Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep, and this is our second lecture of posology. So we will complete it by this lecture. So we will study child doses calculation. हम बच्चों के लिए डोज की कैलकुलेशन करना देखेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अडल्ट, क्योंकि जो हमारे अडल्ट होते हैं और जो हमारे चाइल्ड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो डोजेज होती है उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है, बच्चों के लिए कम होती है और जो अडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी डोजेज में डिफरेंस होता है, ठीक है, एज देयर बॉडी कैपेसिटी और मैनी अदर फैक्टर्स, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं, देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर चाइल्ड कैलकुलेशन, ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है चाइल्ड कैलकुलेशन, डोज चाइल्ड की डोज कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। उनमें से हम देखेंगे 3, बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन वेट एंड बेस्ड ऑन सरफेस, ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड, ओके। उसके बाद देखो सबसे पहला क्या है, बेस्ड ऑन एज। तो फर्स्ट क्या है, यंग्स रूल। यंग्स मतलब देखो यंग, जो बच्चे यंग, क्या है कि डोज कैलकुलेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स, ठीक है, जो हमारे यंग बच्चे होते हैं, कौन से 12-13 साल के नीचे वाले बच्चे या फिर 12-13 साल के बच्चों तक जितनी भी डोजेज कैलकुलेशन होती है वो यंग्स रूल के द्वारा होती है, ठीक है। सो डोज कैलकुलेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो, डोज फॉर चाइल्ड, बच्चे के लिए जो हमें डोज निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू अडल्ट डोज, जो हम एक अडल्ट को देते हैं वो डोज, इनटू में चाइल्ड एज, जो बच्चे की उम्र है, जैसे कि है अंडर 12 कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा, 10 साल का बच्चा है मान लो, ठीक है, तो 10 इंटू में जो एज है, बच्चे की एज लिखनी है यहाँ पे भी, डिवाइड बाय एज, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 10, उसके बाद प्लस कर देंगे हम इसमें 12, ठीक है, 12 कर देंगे 12 ईयर्स से, तो 12 जो फॉर्मूला है कि 12 अंडर 12 ईयर्स के लिए करना है तो 12, तो इससे क्या होगी, हमारे बच्चे की डोज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, काउलिंग्स रूल। काउलिंग्स रूल क्या है, छोटे बच्चों के लिए और थोड़े छोटे बच्चों के लिए होता है ये, मतलब कि ये फॉर 2 ईयर्स और ओल्डर, 2 या 2 साल से ज़्यादा वाले बच्चों के लिए जो होता है वो हमारा काउलिंग रूल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, देखो, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू अडल्ट डोज। अडल्ट डोज से ही हमें क्या है, सभी की डोज को कंपेयर करना है, तभी निकालेंगे हम, क्योंकि हमारी अडल्ट डोज का ही हमें पता है कितनी लेनी चाहिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो उसको देख के ही हम क्या करेंगे, बच्चे की डोज निकाल लेंगे, ठीक है। सो अडल्ट डोज इनटू में एज एट नेक्स्ट बर्थडे, मतलब जैसे कि अब बच्चा कितने साल का है, ये कितने के लिए यूज़ हुआ है, फॉर 2 ईयर्स और ओल्डर, मतलब 2 या 2 से साल, तो मान लो अब बच्चा क्या है, 2 साल का है, तो इसने क्या बोल दिया है, नेक्स्ट बर्थडे, तो नेक्स्ट बर्थडे उसका कौन सा है, 3, तो हमें क्या करना है, अडल्ट डोज इनटू में 3, यहाँ पे एज जो है यहाँ पे भी हमें 3 लिखना है, प्लस में 12, तो जिससे क्या हो गया, उसकी अडल्ट डोज निकल आएगी, ठीक है, मतलब चाइल्ड डोज निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद है फ्राइड रूल। फ्राइड रूल देखो याद कराने के लिए, जो इसमें क्या है, फ्राइड इन्फेंट, एफ से इन्फेंट और फ्राइड, तो मतलब देखो जो बच्चों के लिए होता है वो कौन सा है, फ्राइड रूल। इन्फेंट मतलब जो बच्चे होते हैं, ठीक है, और जो है फ्राइड रूल किन के लिए होता है, फॉर इन्फेंट्स बिलो 2 ईयर्स, 2 साल से कम वाले। जो कावलिंग रूल्स था वो 2 से ज़्यादा वाले बच्चों के लिए था, फ्राइड रूल जो है हमारा 2 से कम वालों के लिए है, ठीक है, 2 साल से कम वाले बच्चों के लिए जो होता है। सो देखो चाइल्ड डोज जो हमें निकालनी है इनटू इज इक्वल टू अडल्ट, ठीक है, जो अडल्ट डोज होती है एवरेज डोज, वो इनटू में एज इन मंथ्स, ठीक है। अब 2 साल से कम है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे क्या है, बच्चा 1 साल का है तो क्या करेंगे, हम उसको मंथ्स में लिखेंगे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 12, ठीक है, 12 डिवाइड बाय 150, तो ऐसे करना है, ठीक है, जिससे क्या होगी, हमारी बच्चे की डोज निकल आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। सो जो नेक्स्ट जो है वो है हमारा डीलिंग्स रूल। डीलिंग्स रूल हम यूज़ करते हैं 12 से लेके 20 साल के बच्चों तक, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा है 12 साल, ठीक है, उससे हमने पढ़ा कि 2 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए, फिर फ्राइड रूल पढ़ा हमने 2 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए। अब जो हमें क्या है, डीलिंग्स रूल। डीलिंग्स रूल क्या है, और 12 और 20 के बीच में आते हैं, ठीक है। सो देखो, यूज फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ चाइल्ड फ्रॉम 12 to 20 ईयर्स ऑफ एज। सो फॉर्मूला देखते हैं इसका सीधा, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू अडल्ट डोज, जो हमारी एवरेज अडल्ट डोज होती है, इनटू में एज इन ईयर्स, यहाँ पे हमें एज ईयर्स में लिखनी है, बस मंथ्स में एज हमारी इन्फेंट वाले में होती है फ्राइड रूल में, इनटू में मतलब डिवाइड बाय 20, क्योंकि हमारी मैक्सिमम एज 20 है यहाँ पे, तो 20 ईयर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस, तो हमारी बॉडी के सरफेस पे भी जो है डिपेंड करता है, वो देखो क्लर्क्स रूल है, जो हमारा क्या है, बॉडी के वेट पर डिपेंड करता है। सो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू अडल्ट डोज, जो अडल्ट डोज हमें सभी में लेनी है। उसके बाद क्या है,
वेट इन केजी, जो बच्चे का क्या है वेट कितना है, मान लो उसका वेट है 5 kg, ठीक है, अपॉन में 70, तो उसके हिसाब से, और इनटू में अडल्ट डोज होती है हमारी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, क्लर्क रूल के अकॉर्डिंग हमारी जो डोजेज होगी बच्चे की वो निकल आएगी, ठीक है, डोज। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया, बच्चे का जो बॉडी का सरफेस एरिया है तो उसके अकॉर्डिंग निकल आएगी। तो देखो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू अडल्ट डोज, पहले अडल्ट डोज लिखनी है। उसके बाद क्या है, बॉडी सरफेस ऑफ चाइल्ड, बच्चे का कितना है इन मीटर्स में लिखना है, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। तो बच्चे का बॉडी सरफेस एरिया कितना है वो लिखना है। उसके बाद हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 1.8 मीटर स्क्वायर के साथ, मतलब जो क्या है एवरेज अडल्ट बॉडी सरफेस एरिया, मतलब जो एवरेज अडल्ट डोज होती है ना, तो उसी अडल्ट का जो बॉडी सरफेस एरिया है वो कितना होता है, एवरेज वाला 1.8 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला था। एक बात याद रखना कि देखो यहाँ पे क्या इन्होंने क्या किया है कि जो हमारा बच्चे का बॉडी सरफेस एरिया है ना, उसको क्या कर दिया है, बड़ों के बॉडी सरफेस जो अडल्ट होते हैं उनके बॉडी सरफेस एरिया के साथ डिवाइड करके इन दोनों का रेशो निकाल लिया है। फिर जो रेशो आएगा सो अडल्ट डोज के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। देखो एक लाइन देख लेते हैं, वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। जो हमारी बॉडी सरफेस एरिया है ना वो बहुत चीज़ों में मैटर करता है हमारी बॉडी की, जैसे क्या है प्लाज्मा की वॉल्यूम होती है, हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, तो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो भी हमारे बॉडी के सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन भी डिपेंड करती है, और जो हमारी ऑक्सीजन की कंजप्शन है वो भी हमारी बॉडी सरफेस एरिया पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो गाइज़ हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू लाइक इट, एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।